हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मंजरी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज की जाती है उसमें से आप प्रीवियस ईयर्स का कौन सा भी पेपर उठा के देख लो, इस टॉपिक से 101% क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं सभी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी की आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य और अन्य व्यक्तियों से किसी भी शोषण और शक्ति से बचा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें मौलिक अधिकार का जनक भी माना जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। हमारे संविधान में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये अधिकार हमारे जीवन के लिए मौलिक है और इसलिए इन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स है। वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और लास्ट में है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ऐसे हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of the Indian Constitution did Dr. B.R. Ambedkar term as the heart and soul of the Indian Constitution? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ आर्टिकल 32। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में माना जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति को लगता है कि उसे उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है या उनके मौलिक अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, तब आर्टिकल 32 के तहत उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पाने के लिए जाने का अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी आर्टिकल 32, जिसे हृदय और आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the guardian of fundamental rights? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of this is not a fundamental duty? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, यानी संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। अबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन। टू प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेंटी, स्वतंत्र राज्य को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, यानी सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ पार्ट 3। भारतीय संविधान का पार्ट 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। कैन नॉट बी सस्पेंडेड, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं किए जा सकते। कैन बी सस्पेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सस्पेंड किए जा सकते हैं। नो। कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड किए जा सकते हैं। नो। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन डी के साथ कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स? भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, यह अधिकार भारत के नागरिक को नहीं है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये अधिकार है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी है।
और राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये भी है, बट ऑप्शन बी ये अधिकार नहीं है। सो आंसर हुआ ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। राजनीतिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। राइट टू लाइफ, यस, ये जो है ये राजनीतिक अधिकार में शामिल नहीं है। सो आंसर फर्स्ट ही हुआ आपका ऑप्शन ए, राइट टू लाइफ। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है। राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। राइट टू लॉन्च कंप्लेंट विथ एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार है। ये सब पॉलिटिकल राइट्स के अंडर आते हैं, बट राइट टू लाइफ ये नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, आर्टिकल 21। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ये भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में भी नहीं लगाया जाएगा। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, पार्ट 4 ए। भारतीय संविधान में पार्ट 4 ए में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी। निम्नलिखित में से किस रीड का शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर हो सकता है। पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि रीड क्या है। रीड में एक लिखित आदेश होता है जिसमें किसी को कुछ करने या कुछ करने से रोकने का निर्देश दिया जाता है। भारत में रीड के कुल 5 प्रकार है और वो कौन से हैं। वो हेवियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टिओरिरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ऐसे भारत में रीड के 5 प्रकार है। फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी। सो हेबियस कॉर्पस ऑप्शन बी, इस रीड का शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर हो सकता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, ये मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है। सो ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, आपका आंसर रहता है ऑप्शन ए के साथ, राइट टू प्रॉपर्टी। ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत आयोजित करने का निर्देश देता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत आयोजित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, आर्टिकल 51A। स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, आर्टिकल 51A। आगे बढ़ते हैं।
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी? निम्नलिखित में से किस रीड का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, को वारंटो। इस रीड का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सार्वजनिक पद धारण करने वाला व्यक्ति पद धारण करने के लिए योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, ये इंक्लूड है। राइट्स ऑफ क्रेनियोपोगस, क्रेनियोपोगस यानी ऐसे जुड़वा बच्चे जिनके सिर आपस में एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ये भी इंक्लूड है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू बेयर अ चाइल्ड, मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं को बच्चा पैदा करने का अधिकार, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये आर्टिकल 21 में शामिल है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, other than right to life, which other right is mentioned in article of Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जीवन के अधिकार के अलावा अन्य किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन सी के साथ, राइट टू फूड। तो जीवन के अधिकार के अलावा अन्य आधार कौन सा है? राइट टू फूड। नेक्स्ट, which one of the following is human right as well as fundamental right under the Constitution of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मानव अधिकार के साथ साथ एक मौलिक अधिकार भी है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये ह्यूमन राइट भी है, साथ ही साथ ये फंडामेंटल राइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, स्वर्ण सिंह कमेटी। आगे बढ़ता है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। पब्लिक इलेक्शन में वोट करना ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का ये राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, ना कि नेचुरल राइट, ना कि लीगल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो आपका आंसर रहता है ऑप्शन सी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आगे बढ़ते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन डी के साथ, 44th अमेंडमेंट। Next, a writ issued to secure the release of a person found to be detained illegally is, अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई रिट क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जारी गई रिट है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज अ पोस्टमार्टम? संवैधानिक उपचारों में से किसको पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सर्टियोरिटी को, ऑप्शन सी। सर्टियोरिटी का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रिट ऑफ मैन मस्ट मीन? मैन मस्ट रिट का अर्थ क्या है? तो वो है वी कमांड।
ऑप्शन ए। मैनमस रीट एक कोर्ट ऑर्डर है जिसके लिए एक निश्चित कार्य करने के लिए किसी अनदर कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन या इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है। सो इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन ए, बी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स रिस्ट्रिक्शंस मे नॉट बी इम्पोज ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। निम्नलिखित में से किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? वो है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैनॉट क्लेम राइट टू। भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन सी के साथ, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। पारसिस जो है वो हिंदू में इंक्लूड नहीं होते, बाकी बुद्धिस्ट जो है वो होते हैं, सिख होते हैं और जैन भी होते हैं। ये तीनों जो है वो हिंदू में शामिल किए जाते हैं, बट पारसिस इंक्लूड नहीं किए जाते। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।